अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नौमान खान जुनून। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो गार्डियनशिप है, यानी किसी को सरपरस्त बनाना। कोई शख्स फ़ौत हो जाता है और फ़ौत होने के बाद उसके छोटे बच्चे रह जाते हैं, माइनर बच्चे रह जाते हैं। उनकी हद तक किसी न किसी को गार्डियन मुकर्रर किया जाता है, ताकि उनकी सरपरस्ती में उन बच्चों की परवरिश भी होगी, उन बच्चों की जो राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सकें। यानी उस बच्चे का जिसका वालिद फ़ौत हो गया या उसके पीछे कोई नहीं है, तो उसकी हद तक आपने किसी न किसी को गार्डियन मुकर्रर करना है, या किसी भी ज़िम्मेदारी के लिए छोटा बच्चा है, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियन सर्टिफ़िकेट प्रॉपर आपको बनाना पड़ता है। इसी तरह जो गार्डियन का कानून है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 यानी 1890 का ये कानून है। उस वक़्त से ये ज़रूरी करार दिया गया था और आज तक ये कानून चल रहा है। इसके लिए ज़रूरी जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है और उसके मुताबिक अदालत में एक केस फ़ाइल किया जाता है। उसका तरीक़ाकार बताता हूँ। जो शख्स फ़ौत हो जाता है, फ़ौत होने वाले शख्स का वो डेथ सर्टिफ़िकेट होता है और उसकी बाकी जो डिटेल वग़ैरह होती है, जैसे उसके बाकी कितने वर्सा पीछे रह गए हैं और जितनी भी चीज़ें उसका जो सरपरस्त बन रहा होता है, या मिसाल के तौर पे कोई गार्डियन मुकर्रर हो रहा होता है, उसका उसके साथ रिश्ता क्या है, ये देखा जाता है। उसके बाद उसका आईडी कार्ड वग़ैरह, तो ये प्रॉपर केस बनाया जाता है। उसके बाद वर्सेस पब्लिक एट लार्ज का केस होता है, यानी अवाम अन्नास का। वो केस जाता है अदालत में, नोटिस होता है, नोटिस होने के साथ अखबार इश्तिहार हो जाता है अखबार में कि जी फलां केस गार्डियन के हवाले से फलां अदालत में चल रहा है। तो वो कोई अगर एतराज़ करना चाहता है तो वो बेसिकली इसका सदियों से पाकिस्तानी कानून में या हिंदुस्तान का जो टाइम था उस वक़्त का ये सिस्टम चल रहा है कि अखबार इश्तिहार करवाया जाता है। अच्छा, वो जब अखबार इश्तिहार के बाद फिर क्या एविडेंस होती है, आपने अपना बयानिया जमा करवाना है जी कि फलां, और किस बेस कौन से डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपने उसका गार्डियन सर्टिफ़िकेट लेना है, या आप गार्डियन मुकर्रर हो रहे हैं किसी बच्चे की हद तक, किसी माइनर की हद तक, तो वो आपने जमा करवाना है। उसके बाद अदालत आपके साथ कोई श्योरिटी वग़ैरह रख के या छोटी-मोटी अमाउंट कोई रख के, जहाँ पे अदालत को कोई सैटिस्फैक्शन होगी, उसकी बिना पे किसी न किसी शख्स को उस माइनर की हद तक उसका जो गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। अब गार्डियन का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स गार्डियन मुकर्रर हो गया तो किसी बच्चे के जो राइट्स हैं उन उन प्रोटेक्ट करने के बजाय, बल्कि उसके राइट्स को जो है ना उसको नुकसान पहुँचा रहा हो, या उसके राइट्स राइट्स के साथ जो है ना वो उसकी अमानत में ख़यानत कर रहा हो। बेसिकली वो उसका जो राइट्स हैं उसका वो अमानतदार है, मुहाफ़िज़ है, सरपरस्त है। सरपरस्त का काम होता है कि जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं है तब तक उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये बुनियादी हमारा एक कानूनी ज़रूरियात हैं। और जब उस बच्चे के वालिद है और उसकी कोई मिसाल के तौर पे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और उसका वारिस ये बच्चा बच्चा है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस वक़्त तक जब बच्चा खुद मतलब मैच्योर नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, जब तक माइनर है, तो ये गार्डियन ही, जो गार्डियन पर्सन उसका मुकर्रर हुआ है, यही उसकी प्रॉपर्टी की हिफाज़त भी करेगा, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेगा, और उसके लिए जितना कुछ भी, अगर कोई उसका रोल प्ले आता है, मिसाल के तौर पे वो कोई इसका मिसाल के तौर पे बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाना होता है, कोई बे फ़ार्म बनाना होता है, कोई इस तरह का कोई भी काम जो उसने अदालत ने उसको रोल दिया है, कोई उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज़ेर काश्त ज़मीन है, उसको काश्त करवाना है, उसको फ़ायदा देना है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और बच्चे का जो अपना भी मुस्तक़बिल के हवाले से बेहतरीन उसकी सरपरस्ती करनी है, उसके लिए एक गार्डियन बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे कानून में कुछ बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब इंसान एक दुनिया से चला जाता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अलग-अलग करके मैंने वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। जिस तरह कोई शख्स मरता है तो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है, डेथ सर्टिफ़िकेट पे मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे। इसी तरह जानशीनी सर्टिफ़िकेट, जानशीन मुकर्रर होता है, यानी बैंक बैलेंस उसका है, तो वो उनकी जानशीन को किस तरीके से हैंडओवर होता है, जानशीनी सर्टिफ़िकेट यानी सक्सेशन सर्टिफ़िकेट के ऊपर भी मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है। इसी तरह उस मरने वाले शख्स का जो विरासत है, वो विरासत के हवाले से लीगल उसके वर्सा को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और उनकी जो वर्सा को उनका कानूनी तरीके से किस तरह मुकर्रर किया जाता है कि वो वाक़ई मरने वाले के असल वारिस हैं या नहीं है, उसके लिए विरासतनामा यानी लीगल हेयरशिप बनाया जाता है। इसी तरह गार्डियन, यानी उन्हीं में से अगर वो मरने वाले शख्स के पीछे कोई माइनर है, बच्चा है, या कोई वैसे कोई बच्चा है जिसकी हद तक किसी को गार्डियन मुकर्रर करना है,
तो उसका गार्डियन मुकर्रर होने का भी कानून ने एक तरीका बताया है। आप गार्डियन कोर्ट में जाके प्रॉपर एक पिटीशन फाइल करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर उसका गार्डियन का डिटेल होती है और जिसकी हद तक आप मुकर्रर हो रहे हैं और उसकी डिटेल होती है। अगर उसके वालिद वगैरह फोत हो गए हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसको सामने रखते हुए गार्डियन कोर्ट इस फैसले पे पहुंचती है कि फलां शख्स को इस बच्चे का, इस माइनर का गार्डियन मुकर्रर किया जाए। और गार्डियन का वंस अगेन मैं आपको मकसद बता देता हूँ, उस बच्चे की राइट्स, प्रॉपर्टी या उनकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, यानी प्रोटेक्शन उसको देना है, ना कि उसके राइट्स को के ऊपर मतलब कोई बेच के और कोई जाके अपना फ़ायदा ले। ऐसा गार्डियन जो मुकर्रर होता है, ऐसे शख्स को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है। बल्कि जब तक वो बच्चा अपने मतलब मेजर होने तक यानी 18 साल का नहीं होता, तब तक वो उनका उसके राइट्स का सरपरस्त भी है और मुहाफ़िज़ भी है। तो वो तमाम उनकी चीज़ों को देखभाल भी करता है, तमाम चीज़ें उसकी देखता भी है, इसलिए उसको गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। गार्डियन सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो 4 काम करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंसान ने ज़िंदगी गुज़ारी है, ज़िंदगी गुज़ारने के साथ उसके बहुत सारे मामलात थे, कारोबार थे, बिज़नेस थे, चीज़ें थी, उसके पीछे वुरसा थे। तो वुरसा में अगर माइनर है तो उसकी हद तक गार्डियन सर्टिफिकेट होता है, और अगर उसका वो खुद मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होता है, और अगर मिसाल के तौर पर उसके वारिस डिक्लेयर प्रॉपर तरीके से होते हैं तो उसके लीगल हेयरशिप होते हैं, और अगर उसका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसके पेंशन वगैरह के लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इंसान दुनिया में जीता है और मरने के बाद उसके वरसा को कानूनी तरीके से हैंड ओवर होती हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो हैं। अगर लोग इसमें ताख़ीर करते हैं तो बाद में फिर अदालतों में जाके लंबे-लंबे केस करके ये चीज़ साबित करनी पड़ती है कि जनाब ये काम ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो ये जब आपका साथ कोई मामला हो, कुछ एक शख्स फ़ौत हो जाता है, तो ये चीज़ें आपने फ़ौरी तौर पे अप्लाई करके कानूनी तरीके से बना लेनी है, ताकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी, नादरा रिकॉर्ड में भी, हुकूमती रिकॉर्ड में भी और तमाम जगह पे ये चीज़ सामने आ जाए। तो फलाँ शख्स के माइनर बच्चे की हद तक फलाँ शख्स गार्डियन है और फलाँ शख्स का ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये लोग उसके कानूनी तरीके से उसकी जायदाद के वारिस हैं, और बैंक बैलेंस जो उसका पेंशन है उसके हवाले से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उस हवाले से फलां-फलां लोग उसके वारिस हैं, ठीक है? और जानशीन है जिसके मुताबिक वो अपने जो कानूनी तरीके से बगैर फ्रॉड के, बगैर किसी मिसाल के तौर पे जालसाज़ी के वो अपने जो असल उनका वारिस बन सकते हैं। उस शख्स के जो मतवफ़ी या फ़ौत हो चुका होता है उसके वरसा को सही तरीके से, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से ये चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं। दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी करते जाएँ, सदका जारिया समझ के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, और अगर हमारी वीडियो से किसी एक शख्स का भी फ़ायदा हो जाता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।